आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं यूपी टीजीटी हिंदी 2021 के 25 प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये यूपी टीजीटी हिंदी 2021 का 5वां वीडियो है। इससे पहले मैं 25 प्रश्नों के 4 वीडियो डाल चुकी हूँ। आज देखते हैं 101 प्रश्न से। प्रश्न 101, गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है। 1. 1555 ईस्वी, 2. 1558 ईस्वी, 3. 1560 ईस्वी, 4. 1565 ईस्वी। इसका विकल्प 4 सही है, 1565 ईस्वी। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की थी। ये सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। तो अष्टछाप में अष्टछाप का अर्थ क्या हुआ? अष्ट माने 8, तो इसमें 8 अष्टछाप जो कवि हैं, तो इसमें 8 कृष्ण भक्त कवि थे जो इस प्रकार हैं। इसमें से 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और 4 विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। इनके नाम है कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, सूरदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। अगला प्रश्न, प्रश्न 102। प्रश्न 102, लीग पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों के सृजयिता हैं 1. भारत भूषण अग्रवाल, 2. सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, 3. चंद्रकांत देवताले, 4. भवानी प्रसाद मिश्र। इसका विकल्प 2 सही है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की पंक्तियां हैं जो कि लीग पर चले हुए कविता में संग्रहित हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 103, द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं 1. 2 तगड़, 1 जगड़ तथा 2 गुरु के क्रम में 11 वर्ण, 2. 1 जगड़, 1 तगड़, 1 जगड़ तथा 1 रगड़ के क्रम में 12 वर्ण, 3. 1 तगड़, 1 भगड़, 2 जगड़ तथा 2 गुरु के क्रम में 14 वर्ण, 4. 1 नगड़, 2 भगड़ तथा 1 रगड़ के क्रम में 12 वर्ण। इसका विकल्प 4 सही है, 1 नगड़, 2 भगड़ तथा 1 रगड़ के क्रम में 12 वर्ण। अगला प्रश्न, प्रश्न 104, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है 1 रात्रि, 2 पंख, 3 कार, 4 दयो। इसका विकल्प 2 सही है, पंख। पंख तत्सम शब्द है, इसका तद्भव, इसका पंख जो है वो तद्भव है। क्या है पंख? तद्भव। तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से निकलकर पाल, प्राकृत, अपभ्रंश आदि से होते हुए कुछ बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं। तो पंख क्या है? ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होगा पक्ष। क्या होगा? पक्ष। रात्रि क्या है? रात्रि भी तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द वे होते हैं जो सीधे संस्कृत से निकलकर आज भी उसी रूप में प्रयोग होते हैं जैसे कि संस्कृत में होते थे। तो रात्रि का तद्भव होगा रात। कार, ये भी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा कारज। और काम क्या होगा? काम होता है अर्ध तत्सम। दयो, दयो भी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा दई। अगला प्रश्न, प्रश्न 105, उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 2 बाल कृष्ण भट्ट, 3 प्रताप नारायण मिश्र, 4 बाल मुकुंद गुप्त। इसका विकल्प 1 सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। उपन्यास रहस्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। इनके अन्य महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं रसज्ञ रंजन,
वनिता विलास, बेकन विचार रत्नावली, लेखांजलि, अतीत स्मृति, कालिदास की निरंकुशता। अगला प्रश्न। प्रश्न 106, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? 1 श्री निम्बार्काचार्य, 2 शंकराचार्य, 3 श्री माधवाचार्य, 4 रामानुजाचार्य। इसका विकल्प सी सही है, श्री माधवाचार्य। ये माँ व्या की मात्रा नहीं रहेगी, ये टाइपिंग की मिस्टेक है, शब्द होगा मध्वाचार्य। तो श्री मध्वाचार्य जी जो हैं वो ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक हैं। इसके अतिरिक्त निम्बार्काचार्य जी ये सनकादि संप्रदाय के संस्थापक हैं। शंकराचार्य जी स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक हैं, इन्होंने अद्वैतवाद को माना है। और श्री रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न 107, वीणा पाणी में समास है। 1 कर्मधारय, 2 तत्पुरुष, 3 बहुव्रीहि, 4 दिव्य। इसका विकल्प 3 सही है, बहुव्रीहि। वीणा पाणी में बहुव्रीहि समास है। समास में मुख्य रूप से 2 पद होते हैं। किसी समास में पूर्व पद प्रधान होता है, किसी समास में उत्तर पद प्रधान होता है। लेकिन मित्रों, बहुव्रीहि समास में दोनों पदों की प्रधानता न होकर एक तीसरा अर्थ निकलता है, वही मुख्य प्रधान होता है। जैसे वीणा पाड़, वीणा है हाथ में जिसके, यह एक अन्य अर्थ की ओर संकेत कर रहा है, अर्थात माँ सरस्वती। जैसे दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। तो इस तरह से जहाँ दोनों ही पद प्रधान न होकर एक तीसरा अर्थ निकलता है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। अन्य विकल्प देख लेते हैं। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में विशेष और विशेषण का संबंध होता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। इसमें कर्म कारक से लेकर और अधिकरण कारक तक की विभक्ति का लोप होता है, और जब हम समास विग्रह करते हैं तो विभक्ति चिन्ह सामने आ जाते हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक और दूसरा पद संज्ञा होता है। अगला प्रश्न। प्रश्न 108, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। 1 आगत, 2 विगत, 3 तथागत, 4 प्रत्यागत। इसका विकल्प 4 सही, प्रत्यागत। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द है प्रत्यागत। अन्य विकल्प देख लेते हैं। आगत, आगत का अर्थ होता है आने वाला समय। विगत, विगत का अर्थ है बीता हुआ, अर्थात जिसका प्रभाव समाप्त हो चुका हो। तथागत का अर्थ है वैसे ही चला गया। अगला प्रश्न। प्रश्न 109, तुलसी गंग दुओ भये सुखबिन के सरदार। ये प्रसिद्ध कथन किसका है? 1 भिखारी दास, 2 ब्रजनाथ, 3 रामचंद्र शुक्ल, 4 राम कुमार वर्मा। इसका विकल्प 1 सही है, भिखारी दास। ये पंक्तियाँ रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि भिखारी दास जी की हैं। रीतकाल को मित्रों 3 भागों में बांटा गया है: रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा और रीति मुक्त काव्यधारा। तो ये रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं। रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि बिहारी जी हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और रीति मुक्त काव्यधारा के कि जिन्होंने रस छंद अलंकार आदि का कोई ध्यान नहीं रखा, सिर्फ मुक्त हृदय से कविता की है, तो वह रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। इनमें घनानंद ठाकुर, बोधा आलम आदि आते हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न 110, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। 1 जॉर्ज ग्रियर्सन, 2 विलियम ग्राउस, 3 जॉर्ज गिलक्राइस्ट, 4 फ्रेडरिक पिंकार्ड। इसका विकल्प 3 सही है, जॉर्ज गिलक्राइस्ट। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉर्ज गिलक्राइस्ट हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न 111,
हम तो भगत मुकत में मैं आया, गुरु परसा राम गुण गाया। पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं? पंक्तियाँ में मित्रों यहाँ पे चंद्र बिंदु रहेगी। ए पद्मावत, 2 रामचरितमानस, 3 कबीर की परिचयी, 4 बीजक। इसका विकल्प 3 सही है, कबीर की परिचयी। ये पंक्तियाँ कबीर की परिचयी से ली गई हैं। कबीर की परिचयी में आध्यात्मिक चमत्कारों का उल्लेख है। अगला प्रश्न, प्रश्न 112, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार हैं? 1 अरुण कमल, 2 मंगलेश डबराल, 3 राजेश जोशी, 4 उदय प्रकाश। इसका विकल्प 3 सही है, राजेश जोशी। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं 2 पंक्तियों के बीच, नेपथ्य में हंसी, मिट्टी का चेहरा। अगला प्रश्न, प्रश्न 113, निम्न में से असत्य कथन है। असत्य पूछा है मित्रों इसमें। 1 रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है। बिल्कुल सही है ये विकल्प तो। 2 दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई। ये भी विकल्प बिल्कुल सही है। 3 उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये भी विकल्प बिल्कुल सही है। उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में 1915 में प्रकाशित हुई थी मित्रों। विकल्प 4, रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी है। ये कथन असत्य है और असत्य आपसे पूछा गया है, इसलिए विकल्प 4 ही आपका सही उत्तर है। रक्षाबंधन कहानी के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी नहीं है, इसके लेखक हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। कौन है? विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। अगला प्रश्न, प्रश्न 114, निम्न में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? 1 पुतलिपा, 2 मणिभद्रा, मणिभद्रा होना चाहिए, छोटी की मात्रा रहेगी, कनकलापा और लक्ष्मी करा। तो मित्रों इसका विकल्प ए सही है। पुतलिपा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं है, ये योगी का नाम है। इनकी 4 योगिनियों के नाम इस प्रकार हैं, कनकलापा, लक्ष्मी करा, मणिभद्रा, मणि भी छोटी की मात्रा रहेगी, मणिभद्रा और मेखलापा। ये 4 योगिनियाँ थीं सिद्ध साहित्य में। जैसे कि सिद्धों संख्या 84 मानी गई है, तो इसमें 4 योगिनी थी और सभी योगी थे। अगला प्रश्न, संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं? 1 कालिदास, 2 शूद्रक, 3 विशाख दत्त, 4 भास। इसका विकल्प 4 सही है, भास। भाषक संस्कृत साहित्य के सबसे प्रथम नाटककार थे। ये कालिदास से भी सब पहले के थे, सबसे पहले के हैं ये भास जी। और इनके कुछ प्रमुख नाटक हैं यज्ञफल, प्रतिमा नाटकम, उरुभंगम। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 116, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? 1 सेवा सदन, 2 रंगभूमि, 3 कर्मभूमि, 4 कायाकल्प। तो मित्रों ये सभी उपन्यास प्रेमचंद जी के हैं और ये दोनों पात्र जो हैं इसका विकल्प 2 सही है, रंगभूमि। ये दोनों ही पात्र रंगभूमि उपन्यास के हैं और इनका सबसे पहला उपन्यास था सेवा सदन और इनका अंतिम उपन्यास है गोदान। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 117, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 1 15,
2 51, 3 99, 4 105। इसका विकल्प 4 सही है, 105। शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इनमें 100 शब्दालंकार हैं और 5 अर्थालंकार हैं। कितने? कुल अलंकारों की संख्या 105 और शब्दालंकार कितने हैं? केवल 5। इसमें 100 शब्दालंकार हैं। 100 शब्दालंकार। शब्दालंकार कितने होते हैं? 7 होते हैं। शब्दालंकारों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए कितनी होती है तो आप 7 लिखेंगे। तो भूषण जी ने शिवराज भूषण में 100 शब्दालंकारों का प्रयोग किया है और 5 अर्थालंकारों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से अलंकारों की कुल संख्या है 105। अगला प्रश्न 118। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? 1 विनय पत्रिका, 2 हनुमान बाहु, 3 रामचरितमानस, 4 जानकी मंगल। इसका विकल्प 2 सही है, हनुमान बाहु। तुलसीदास जी ने हनुमान बाहु नामक कृत की रचना उस समय की थी जब इनकी भुजाओं में, इनकी बाहों में बहुत अधिक दर्द था। तो इसलिए उसके अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारण के लिए इन्होंने हनुमान बाहु नामक कृत की रचना की थी। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए तुलसीदास जी ने अपने काव्य में, जिनने इनके ग्रंथ, उसमें कौन कौन सी भाषा को अपनाया है, तो इन्होंने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं को अपनाया है। जैसे रामचरितमानस इनका अवधी भाषा परिमार्जित अवधी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। वहीं विनय पत्रिका में इन्होंने ब्रज भाषा को अपनाया है। तो इन्होंने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं को अपनाया है और इनके प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या है 12। कितनी संख्या है? 12। अगला प्रश्न 119। पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं क्रमशः 1 पितरि पित्रो पितरसु, 2 पितरि पित्रो पितृषु, 3 पिते पित्रो पितरसु, 4 पितरि पितरो पितेषु। इसका विकल्प 2 सही है, पितरि पित्रो पितरसु। पितरि एक वचन सप्तमी का, पित्रो द्विवचन और पितृषु हो जाएगा सप्तमी का बहुवचन। अगला प्रश्न 120। युष्मद् शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं 1 तुभ्यम तथा तौ, 2 तुभ्यम तुभ्यम तथा ते, 3 तुभ्यम तथा तौ, 4 त्वया तथा त्वाम। इसका विकल्प 2 सही है, तुभ्यम तथा ते। अगला प्रश्न 121। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष संगीत और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों, अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? 1 श्याम सुंदर दास, 2 भगीरथ मिश्र, 3 भारतेंदु, 4 डॉक्टर नगेंद्र। इसका विकल्प बी सही है, विकल्प 2 सही है, भगीरथ मिश्र। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव सहित और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा भगीरथ मिश्र द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न 122। गुरु नानक देव की माता का नाम था 1 लक्ष्मी, 2 बितस्ता, 3 रूपना, 4 तृप्ता। इसका विकल्प 4 सही है, तृप्ता। गुरु नानक जी की माता का नाम तृप्ता और पिता का नाम मेहता कालू चंद्र खत्री था। गुरु नानक जी संत काल के या
ज्ञान भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रसिद्ध कवि थे या संत थे। इनका जन्म ननकाना साहब या तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो इस समय पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न, प्रश्न 123, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। 1 जवाब, 2 गुलाब, 3 हिसाब, 4 शराब। इसका विकल्प 4 सही है, शराब। जैसे जवाब दिया, गुलाब का फूल अच्छा होता है, उनका हिसाब हो गया, शराब पी जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है बोल के जान सकते हैं। या शराब पीनी बुरी चीज़ है, तो इस प्रकार से आप बोल के जान सकते हैं कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। अगला प्रश्न, प्रश्न 124, शोभा सरसाने न बखाने जगत के हु भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। यह काव्य पंक्ति किसकी है? 1 देव, 2 सेनापति, 3 मतिराम, 4 चिंतामणि। इसका विकल्प 2 सही है, सेनापति। ये सेनापति द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। सेनापति जो है रीतकालीन काव्यधारा के प्रकृति के सबसे बड़े कवि हैं। इन्होंने प्रकृति का बहुत ही अच्छा चित्रण किया है और ये रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 125 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। 1 धनपाल, 2 राजशेखर, 3 धर्मप्रभ सूरी, 4 रामचंद्र सूरी। इसका विकल्प डी सही है, रामचंद्र सूरी। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक रामचंद्र सूरी जी हैं। यह रूपक ग्रंथ है। अब मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। आपसे बहुत जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।